बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, मोक्षदा एकादशी जो है ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। मोक्षदा एकादशी की तिथि को मोक्ष प्राप्ति का दिन शास्त्रों में कहा गया है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था। इस दिन पूजा उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। गीता वैसे भी जो उपनिषद है ना, उनका निचोड़ है, और अगर आप गीता से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल किताब सरसरी निगाह से पढ़ लेने से फायदा नहीं होगा, आपको गीता को आत्मसात करना पड़ेगा, मोक्ष तक आप पहुंच जाएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। यानी मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का एक तो कनेक्शन है, और दूसरा ये है कि मोक्षदा एकादशी पर अगर आप दान करते हैं तो इसके फल बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी का जो पर्व है वो 14 दिसंबर को है, जिसका पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। देखिए, प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें मोक्षदा एकादशी वाले दिन सुबह सुबह। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें, उपासना करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे उनके मंत्र हैं, कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, आप चाहें तो उनके नाम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तो भगवत गीता का पाठ करिए जितना संभव हो। अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे तो एकादशी का उपवास है तो निर्जल उपवास रखना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर अलाउ नहीं करता, तो ज़रूरत पड़ने पे लिक्विड लिया जा सकता है, जलीय आहार लिया जा सकता है, फल खाए जा सकते हैं, इसको खाकर भी उपवास रखा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य बात समझने की है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करना चाहिए और गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। संदेश इसका यही है। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब चूंकि गीता पहली बार भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी इस दिन, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। यानी गीता जो है 5000 साल पहले भी जितनी ताकतवर थी, जितने इसके उपदेश चमत्कारी थे, उतने ही आज भी हैं। यानी आज भी इसके उपदेश जीवित हैं, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रिलेवेंट हैं जितने पहले में थे। इसीलिए हर काल में जीवित होने की वजह से इसकी जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाते हैं, और इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष का और शांति का वरदान मिलता है। अगर आप गीता का पाठ करते हैं, सामान्य रूप से भी जीवन में करते हैं, तो जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको गीता का पाठ करना ही होगा। और जब आप सटीक तरीके से गीता का पाठ करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। गीता जयंती पर गीता का पूजन भी होता है। कैसे किया जाता है?
एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, इस पर भगवान कृष्ण का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए, रखिए। इसके बाद लाल या पीले कपड़े में लपेट करके गीता की नई प्रति यानी नई पुस्तक गीता की ले आइए और उसको भी पूजा स्थान पर, जो चौकी पर आपने भगवान कृष्ण को रखा है वहां पर इसको भी स्थापित करिए। इसके बाद फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करिए और इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करिए। जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर आप बहुत सारे मंत्र नहीं जानते तो भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, आप उनका मंत्र जप लीजिए। इसके बाद या तो पूरी गीता का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा, या केवल अध्याय 11 का पाठ करिए और इसके बाद गीता जी की आरती करिए और आरती करने के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। खास तौर से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, जो भगवान की कृपा चाहते हैं, अगर वो गीता जयंती पर गीता के पाठ के बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें लाभ अवश्य होगा।